आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। हम चढ़ाएंगे। लड़के लोग, बच्चियों लोग के साथ भी शोषण किया जा रहा है। कहा जाता है कि ये कॉलेज फर्जी कॉलेज है। हाँ, फर्जी कॉलेज है, 100% फर्जी है। इसलिए कि उनका जमीनें जो रजिस्ट्री है महंत के द्वारा जो देखा जाए, ये कॉलेज भी बात करता है कि दुनिया में दंगा हो जाए, हमको जान मारने के लिए धमकी दिया कॉलेज। मस्जिद वाले लोग धमकी दे रहा कि आपको मर्डर कर देंगे, पूरे परिवार को साफ कर देंगे। मैंने प्रशासन को लिखित दिया हूँ, सारे जगह दिया हूँ सूचना, लेकिन कोई प्रशासन के आंख नहीं खोल रहा। मेरा जमीन है, मैं उसमें घंटी नहीं बांध सकता हूँ। सबसे दुख की बात है, मैं अपने जमीन में ईंटा नहीं उतार सकता हूँ। लेकिन अगल बगल के वही कॉलेज में मस्जिद है जो मट्टी आज गिरा रहा, तो हम नहीं विवाद करते हैं। मैंने थाना में आते जाते तबाह हो गया हूँ, लेकिन प्रशासन एक व्यक्ति विशेष और एक कौम के लोगों को खास करके मदद कर रहा है और मामला को दिन प्रतिदिन उझराता जा रहा है। ये नहीं कि मामला को बैठा करके सुलझा, लेकिन प्रशासन हमारे नालंदा जिला के, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी महोदय, सभी लोग को हमने विगत 2-3 सालों में कम से कम लेटर लिखा हूं तो 1000 लेटर लिखा हूं, लेकिन किन्हीं को आंख नहीं खुला। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला के हिलसा अनुमंडल स्थित काली मंदिर की। जी हाँ, उसी काली मंदिर की जो द्वापर युग के कालखंड का बताया जाता है। यह बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम के द्वारा यह निर्मित काली मंदिर है और यह वही काली मंदिर है जो आज विवाद के घेरे में है। विवाद थोड़ा बड़ा नहीं, बहुत सारे विवाद हैं और इस विवाद को लेकर काफी सुर्खियों में है सुरेंद्र प्रसाद जी, जो काली मंदिर के प्रांगण को सुरक्षित, व्यवस्थित, सुंदर और बहुत ही आकर्षक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की मंशा रखते हैं, बल्कि काम भी कर रहे हैं। और आज देखा जा सकता है कि काली मंदिर आज हजारों राहगीरों के लिए यह शरण स्थली के रूप में जाना जाता है। खुला हुआ है काली मंदिर का प्रांगण। यहाँ पे जो बरामदा है, उस बरामदे में आप हजारों लोगों को आप बैठ सकते हैं। किसी भी बरसात के समय में हो, ठंड का समय हो, गर्मी का समय हो, एक अच्छा माहौल, एक सनातन धर्म का जो माहौल है, उस माहौल को जीवंत करने का काम सुरेंद्र प्रसाद जी कर रहे हैं। और जो संक्रमण का जो दौर है, जो संक्रमित मंदिर के जो प्रांगण का क्षेत्र है, जो जमीन का विवाद है, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो पटना उच्च न्यायालय में भी गए। पटना उच्च न्यायालय से आदेश भी मिला है, लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन निश्चित तौर पे कहीं न कहीं कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। और यही कारण है कि आने वाले समय में कहीं यह काली मंदिर एक हिंदू मुस्लिम राइट का मुख्य मुद्दा न बन जाए। बगल के ही प्रांगण में, मंदिर के बगल के कैंपस एक है, वहाँ पे एक विद्यालय है, महंत विद्यानंद महाविद्यालय, जो इंटर कॉलेज ग्रुप में जाना जाता है। और इसके बारे में भी बताया जाता है 1988 में जो यहाँ के महंत थे श्याम सुंदर दास जी, इन्होंने सरकारी जमीन की रजिस्ट्री कर दी थी ताकि सरकारी कॉलेज को मान्यता मिल सके। कई मामले हैं और उस मामले पर हम बात करेंगे। और यह क्षेत्र है, आज के वर्तमान समय में हिलसा के विधायक हैं प्रेम मुखिया और सांसद है कौशलेंद्र कुमार जी। सत्तारूढ़ दल का पूरा एक जनप्रतिनिधि का खेमा इस पूरे जिला में है और हिलसा अनुमंडल में भी है। सांसद जदयू का, विधायक जदयू का, मुख्यमंत्री जदयू का। बावजूद इसके यहाँ पे इस तरह के विवाद को सुलझाने में किसी ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। मामला अंततः जाके पटना उच्च न्यायालय के शरण में गया और सुरेंद्र प्रसाद जी इस मामले की छानबीन भी कर रहे हैं और मुकदमा भी लड़ रहे हैं। इनको जान से मारने की धमकियां भी मिलती हैं, कई लोगों के टारगेट पर भी हैं। बावजूद इसके कई बार पत्राचार करने के बाद भी सुरेंद्र प्रसाद को स्थानीय प्रशासन से, चाहे वो हिलसा अनुमंडल का हो या फिर जिला प्रशासन का, वह मदद नहीं मिल पा रहा है। जिस
मदद के वो हकदार है। और पटना उच्च न्यायालय ने जिस तरीके का फैसला दिया है, हम उनसे ही, सुरेंद्र प्रसाद जी से ही आपको रूबरू करा रहे हैं, उनसे ही सारी बात जानकारी लेंगे, उनके द्वारा ही आपको ये बताएंगे कि मामला क्या है और किस तरीके से इस मंदिर की भव्यता को, इस मंदिर के पुरातन अतीत को वर्तमान समय में कैसे जीवंत रखा जा सकता है बगैर कोई विवाद के। सुरेंद्र जी, आपका हार्दिक स्वागत है केवल सच न्यूज में। सबसे पहले ब्रजेश मिश्रा जी जो केवल सच न्यूज के संपादक हैं, उनको श्री माता महाकाली मंदिर हिलसा और हिलसा वासियों के तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज मुझे बहुत सौभाग्य मिला कि इनके सामने अपनी दो बात, हिलसा वासियों का दुख है जो हिंदू धर्म का से जुड़ा हुआ है, अतिथि से जुड़ा हुआ है, सारे चीज़ों से जुड़ा हुआ है, उसको बोलने का मौका मिला है। सबसे पहले श्री माता महाकाली मंदिर हिलसा के बारे में हम आपको कुछ संक्षेप में बताना चाहता हूँ। श्री माता महाकाली मंदिर हिलसा जो पहले श्री महादेव स्थान के नाम से जाना जाता है, जो सर्वे खतियान में 583 188 प्लॉट 17 डिसमिल में स्थित है। वो मंदिर हमारे पूर्वज द्वापर युग में श्री भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी के द्वारा वहां पर शिवलिंग का स्थापित किया गया था। उसके बगल में एक पक्की तालाब है जो 191 प्लॉट में स्थित है और मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा पैन है, पोखरा है, तालाब है। उस तालाब को लोग अतिक्रमण कर एक साजिश पूर्ण तहत एक हिलसा के दबंग महंत कहा जाता था, जो नौडिया महंत, फतुहा महंत के नाम से जाना जाता था। वो दबंग महंत ने सबसे पहले कब्जा करके वो जमीन में ब्लॉक खोलवाए। उस समय प्रमुख हुआ करते थे, जमींदारी था और वो जमीन है जो टोटल पैन, पोखर, गैर मचरुआ जमीन है। इतना ही नहीं, उस मंदिर में पीछे जो तालाब था, उत्तर साइड में तालाब था, उस तालाब में लोग स्नान करके शिव शंकर भोलेनाथ को लोग जल अर्पण करते थे। जल अर्पण करके माता के दरबार में भी पूजा पाठ करते थे। लेकिन आज बहुत दुख की बात है कि हमारा जो 17 डिसमिल जमीन है, जो मात्र 6 डिसमिल जमीन है, लेकिन प्रशासन हमारे नालंदा जिला के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी महोदय, सभी लोग को हमने विगत 2-3 सालों में कम से कम लेटर लिखा हूं तो 1000 लेटर लिखा हूं, लेकिन किन्हीं को आंख नहीं खुला। कान के भी बह रहा है, आंख के भी बह रहा है। आपने कहा कि कोई महंत थे जो दबंग थे, वो महंत का नाम क्या है और उनकी दबंगई किस प्रकार की? महंत तो इतना दबंग थे कि महंत विद्यानंद उनकी नाम था और विद्यानंद श्याम सुंदर दास को बिहार में, इंडिया में भी जाना जाते थे। वही महंत विद्यानंद थे जिनको पटना में माननीय कुणाल जी और गौतम जी एसपी हुआ करते थे। पटना के गांधी मैदान में, पटना के स्टेशन रोड में उनको पटना का नगर भ्रमण करवाए थे, मर्डर केस के अभियुक्त थे। और इनसे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं, जिनको महंत विद्यानंद को भी गोली से छल भी कर दिया गया अपराधियों के द्वारा, उग्रवादियों के द्वारा शोषण करते थे गरीब गुरु होकर। श्याम सुंदर दास जी वही महंत थे जिनको आज ने जमीन को रजिस्ट्री किया, तालाब का जमीन को, इनको जमीन को, सरकारी जमीन को, वही श्याम सुंदर दास है जिनको उग्रवादियों ने शोषण, गरीब गुरुवे ने इनकी हत्या किया, इसलिए कि गरीब गुरुओं को ऊपर अत्याचार। दोनों महंत की हत्या जी, इनके दबंगई के कारण, जी 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 जी। महंत विद्यानंद महाविद्यालय का स्थापना किसने किया और किस तरीके से सरकारी जमीन को व्यक्तिगत जमीन का समझ के या मठ का जमीन समझ के रजिस्ट्री किया गया और आज की स्थिति में, वर्तमान समय में उसका क्या है? भविष्य में पहले जो कॉलेज बना जो हम लोग तो देखे कि 90 के आसपास में आए, बोर्ड टंग गया, पीछे 2 रूम था उसमें, उसके पहले बोर्ड हम देखे कि उसमें ब्लॉक चलता था, इसलिए कि सरकारी चीज था, सरकार का ही था, अपना खोल दिया, हमको कोई मतलब। लेकिन उस समय प्रमुख थे और उन्होंने कब्जा कर लिया बिल्डिंग। अब बिल्डिंग का कब्जा कर करके उसमें कॉलेज 1979 का बोर्ड टांग दिए कि हम कॉलेज खोल दिए। लेकिन 1979 में कॉलेज खोले तो अच्छी बात है कि कॉलेज खोले,
तो अपना उनका जमीन 9 बीघा में था, लेकिन 9 बीघा में खोलना चाहिए था। रहती जमीन जनता के बीच में छात्र छात्राओं को बीच में देना चाहिए था। 50 को 100 गो गरीब गुरबा आदमी जीता उससे। लेकिन अब पोखर सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर और सरकार को ही बिहार सरकार के नाम से 4/1/1988 को बिहार सरकार के राज्यपाल के नाम से निबंधित कर दिए और निबंधित कर करके बिहार सरकार से उस पर मान्यता प्राप्त कर दिया बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद से। इसका मतलब एक बात यहाँ यह भी स्पष्ट होता है कि सरकारी जमीन को कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्री कर सकता है। सरकार के पास कोई ऐसा लेखा जोखा नहीं है कि यह सरकारी जमीन है, उसको कोई भी आम आदमी जो है वो जमीन का रजिस्ट्री कर सकता है। इससे तो आज भी हम वही चीज पर जो आप बोल रहे हैं, जो एकदम सही बोल रहे हैं सर जी। मैंने आज भी सीओ साहब लिख करके जमीन को दिए, एक घर में जरूर जमीन है। जिला शिक्षा पदाधिकारी मामला को दबाए रखे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से भी लेटर आ गया, ये जमीन घर में जरूर है। हमने चीज को दस्तावेज भी उनको सत्यापित कॉपी भी दे दिया कि ये घर में जरूर जमीन है सर, पैन है, पोखर है। महंत किस आधार पर रजिस्ट्री कर दिया और किस आधार पर बिहार सरकार से अनुदान ले रहा है, और आप लोग मेरे पत्र को रद्दी टोकरी में डालने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई 3 साल में नहीं हो रहा है, और पैसे के बलबूते पर कोई भी सरकारी जमीन पर हवेली बना ले, कुछ बना ले, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। अभी वर्तमान समय में मंत्री का कितना जमीन है और आपके अनुसार से कितना जमीन होना चाहिए? मेरा जो 583/188 17 डिसमिल फौजी नंबर 177 है, ये मेरा 17 डिसमिल अभी हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय महोदय के जो मुख्य न्यायाधीश महोदय जी हैं और एक और संजय बाबू हैं, संजय करोल साहब और एक और साहब हैं, दोनों का फैसला 8/4/2022 को आया है। 45/0 है बताया जा रहा है सर जी। हम बिल्कुल देखेंगे 45/09/2022 को है, और इसकी फैसला 8/4/22 को आया है। हमारे जो 17 डिसमिल मंदिर का जमीन है उसको निकालने का आदेश अंचलाधिकारी हिलसा को दिए, और मैंने अंचलाधिकारी महोदय को जाकर के इसकी कॉपी सचिव प्रतिलिपि जाकर के उनको रिसीव करवा दी, और जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ भी लिखित हमने दे दिया, सारे तमाम जगह लिख करके दे दिया। इसके बाद उनको द्वारा जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार टीवी पर भी न्यूज आया, बिहार झारखंड न्यूज पर भी आया, इन सारी बातों का डीएम साहब का स्टेटमेंट भी आया था कि अतिक्रमण करके जो कॉलेज बनाया गया है उसको हम अतिक्रमण बाद ला करके उसको ढाक दें। तो मैं डीएम साहब से सबसे पहले जानना चाहता हूँ, ये बातें कब की है, जब आपका ये आदेश आया है, आदेश के बाद डीएम साहब ने ऐसा ध्यान दिया, तो डीएम साहब ने कोई आदेश दिया है क्या सीओ परीक्षा को? टीवी पर उनका न्यूज आया है, तो इससे ज्यादा जनता के बीच में उन्होंने अपनी बातों को रखे, तो इससे बढ़ के अब आदेश क्या आवेगा? सीओ साहब की तरफ से कोई प्रतिक्रिया है या फिर? हाँ, सीओ साहब की प्रतिक्रिया ये है कि मंदिर का जमीन का इंक्रोचमेंट को तो हटाने का केस दायर कर दिए, केस नंबर 2/2022 है। लेकिन महंत विद्यानंद कॉलेज का जो फर्जी कॉलेज है, इसकी कॉपी देखा जाए अतिक्रमण बाद संख्या 2/2022 दाखिल किया गया। इसमें सारी चीजों को नोटिस दिया गया। कॉलेज है जो इसमें अपीयर भी हो गया, मस्जिद भी अपीयर हो गया है, सारा चीज। एक कॉलेज का लिखित है 5/5/2022 का नोटिस का, एक ने लिख करके प्रिंसिपल दिए अतिक्रमण के संबंध में। फिर उसके बाद कॉलेज के द्वारा लिख करके दिया है 17/5/22 को। फिर इसके बाद लिख करके दिए हैं, कॉलेज है जो लिख करके दिया है 20/5/22 को। नोटिस जा करके, नोटिस है जो रिसीव नहीं करता था तो स्टाफ आकर के चिपका करके फोटो भी लिया, सारी चीजों को जानकारी है। लेकिन उन्होंने जब फैसला आ गया 25/6/2022 को कि इंक्रोचमेंट को अब हटाना है, जब इंक्रोचमेंट को हटाना है, सारी चीजों की सचिव प्रतिलिपि मेरे सामने है। ये पटना का ये फैसला है और इसके सारा कुछ दस्तावेज, ये खुद ही ये लिखित दस्तावेज है, सरकार का दस्तावेज है।
इसमें अतिक्रमण से मुक्त कराने की बात कही गई है। हाँ बोलिए सुरेंद्र जी। उसके बाद भी आज तक समय देकर के अंचलाधिकारी द्वारा क्यों नहीं हटाया जा रहा है कॉलेज का, जो हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है इसमें कोई अंचलाधिकारी का कोई ऐसा कोई लेन देन का कोई बात हो या फिर कोई और मंशा हो, कभी ऐसा समझ में आया क्या? हाँ, अंचलाधिकारी इसमें लेन देन का है, इसलिए लेन देन का नहीं है तो अतिक्रमण क्यों नहीं हटा रहे हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, आज इस समय हमारे जमीन में कब्जा कर रहा था अंचलाधिकारी डीएम साहब को भी हमने लिखित दिया है, उस समय भी लिखित मेरे पास रिसीविंग है, लेकिन उल्टे हमारे ऊपर ही 107 का दायर किया गया और मेरे भवन को जमीन में सीओ साहब जो मदन शर्मा थे उन्होंने खड़ा होकर के इंक्रोचमेंट करने का काम किया है सरकारी जमीन में और महादेव स्थान का जमीन में। तो हम कैसे समझे कि नहीं है, मिली भगत है। एसडीओ साहब से कहीं मिले क्या इस मुद्दा पे? एसडीओ साहब से भी मिले हैं, डीएम साहब के वहाँ भी चैम्बर में जाकर के मिले हैं, सभी पदाधिकारी से वो मिले हैं। चाहते क्या? आखिर आपको तो लगा होगा ना, आप चूंकि इसके आवेदन करता है, पूरी लड़ाई को आप लड़ रहे हैं, जान आपके खतरे में है, बावजूद इसके सनातन धर्म को बचाने के लिए आप संकल्पित है, आम जनता का सहयोग आपको मिल रहा है, लेकिन अगर प्रशासन, अगर पटना उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना ये लोग कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है, अंदरूनी क्या लगता है आपको, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग मिले हुए स्कूल उस विद्यानंद महाविद्यालय से और किसी तरीके से बात को टाल मटोल कर रहे हैं? महंत विद्यानंद कॉलेज पहले तो प्राइवेट कॉलेज है, कोई सरकारी कॉलेज है नहीं। वहाँ लड़के लोग, बच्चे लोग के साथ भी शोषण किया जाता है। कहा जाता है कि ये कॉलेज फर्जी कॉलेज है। हाँ, फर्जी कॉलेज है, 100% फर्जी है, इसलिए कि उनका जमीनें जो रजिस्ट्री है महंत के द्वारा जो देखा जाए, एक पैन और पोखर को ये श्याम सुंदर दास जी के द्वारा 4/1/1988 को रजिस्ट्री की है, जिसमें 185 प्लॉट है जो कि मजरूआ है, जिसको 13 डिसमिल है, 186 है ये 2 डिसमिल है, 189 है 1 डिसमिल है, 182 जो पैन पोखर है जिसको 18 डिसमिल है। ये जमीन को क्या कहते हैं कि मेरा मारूसी संपत्ति है, मेरी मारूसी संपत्ति है। तो इससे आप समझ जाइए कि क्या है, मेरा खतियान में बिल्कुल आप ये देख सकते हैं, जैसा कि सुरेंद्र जी ये दिखा रहे हैं, और ये कागज सरकारी दस्तावेज है, और ये सरकार का गरमजरुआ जमीन को वो अपना व्यक्तिगत जमीन बचाकर वो रजिस्ट्री कर रहे हैं, और सरकार मान्यता दे रही है, सरकार उनको अनुदान दे रही है, लाखों रुपए, अब तक करोड़ों रुपए इस महाविद्यालय को योजना के नाम पर, अनुदान के नाम पर मिल चुका है। वैसे में अगर सरकारी जमीन को ही अगर कोई रजिस्ट्री करके सरकार के पैसे का दुरुपयोग करे तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पदाधिकारियों की मिली भगत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये फर्जी सरकार इसको कहती है नहीं कहती? फर्जी तो सीओ साहब का लेटर है 757 27/5/2022 में उल्लेख किया गया है, ये जमीन गरमजरुआ है। 582 189 12.47 है, 582 186 28 पॉइंट है, 582 है, 185 है 12.85 है, 85 है 177 है 6.65 है, 583 है जो 182 है खेसरा संख्या 8.95 है जो गरमजरुआ आम पोखर है। और ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के डायरेक्टर हैं, उनका ये चिट्ठी है, इसमें सारी चीजों का आरोप सत्य हो गया। ये चिट्ठी में अपने लिख रहे हैं कि मैंने महंत विद्यानंद कॉलेज को स्पष्टीकरण मांगा, 1378 पत्रांक है 8/6/2022 को, लेकिन महंत विद्यानंद कॉलेज है जो अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, तो और वो कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या समझे कि नीचे से लेकर ऊपर तक पदाधिकारी चोर है, चोर नहीं महाचोर कहा जाए कि आंख खोलाने के लिए हम चाह रहे हैं, लेकिन कुंभकर्ण की निंदा में सोए हुए हैं। हिलसा प्रशासन, जिला प्रशासन नालंदा और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना उच्च न्यायालय के आदेश, सबकी अवहेलना हो रही है। क्या कभी मुख्यमंत्री से इस मामले पे आपने संज्ञान बात को लाया है? हाँ, मुख्यमंत्री जी का पत्र है, हमारा मुख्यमंत्री जी का सचिवालय का पत्र है 20/21/01 25/01 और एक पत्र है 20/21/86 दिनांक 12/2/2021 को। तब मुख्यमंत्री जी महोदय के यहाँ भी कम से कम 2500 को पत्र दिए हैं। आज भी कोई पत्र लिखते हैं तो उसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री महोदय जी के यहाँ भी दे रहे हैं और राज्यपाल महोदय जी के भी यहाँ दे रहे हैं कि कल के डेट में कोई न कहे कि मेरे को जानकारी नहीं है।
मैं किसी भी छोटे पदाधिकारी से लेके, इसका मतलब सुरेंद्र जी, ये तो बात इस तरीके से लग रहा है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सबके सब मिले हुए और इस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं से शामिल है। जी 100%। नीतीश कुमार ये दावा करते हैं, उनका यह गृह जिला है, वो दावा करते हैं कि हम सुशासन की सरकार चलाते हैं, कानून का राज यहाँ स्थापित है। बावजूद इसके यह अगर कहीं ना कहीं वो इसको एक अंधेरे बस्ते में या कहें कि एक डस्टबिन में डाल फेंक दिया जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, तब आप कैसे इस अभियान को आगे चलाएंगे? अभी तो हमारे माननीय उच्च न्यायालय महोदय जी का जो फैसला है, हमको 4 महीने का समय दिया गया है और 4 महीने के बाद पुनः आने के लिए कहीं है, तो हम तो माननीय न्यायालय महोदय के शरण में जाएंगे, मुख्य न्यायाधीश महोदय के, कि 4 महीने में आपने की कुछ नहीं हुआ है सर जी। कंटेम्प्ट कोर्ट करेंगे। हाँ, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे। इसमें डीएम साहब पार्टी हैं, भूमि विकास विभाग पार्टी है, सर्किल इंस्पेक्टर पार्टी है, महंत कॉलेज पार्टी है। मेरा जमीन है, मेरा जमीन छोड़ दीजिए, 17 डिसमिल समाज का चीज है, समाज को दे दीजिए। और इतना ही नहीं है सर जी, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा और मुद्दा है जी, बताइए। मेरा जमीन के बगल में एक मस्जिद भी है जी। वो मस्जिद है का रास्ता है, वो भी कॉलेज अतिक्रमण किए हुए है। और अतिक्रमण इसके साथ साथ एक रास्ता कॉलेज में होकर के जाती है जो मेन रोड पर जाती है मस्जिद का, और एक रास्ता है उत्तर साइड से जो नक्शा में भी आपको सारा चीज को दर्शाती है। मेरे नहीं बोल रहा हूँ, सरकार का जो कागजात है वो बोल रहा है। जो सरकारी वो मस्जिद भी मतलब सरकारी जमीन से, या उस पर भी कोई विवाद है? जी, उसका विवाद है, विवाद यहाँ पर बन रहा है, इसलिए कि मेरा जमीन में वो गलत ढंग से इंक्रोचमेंट करके एक दरवाजा लगा दिया, जबकि दरवाजा उसका पीछे है 25 फीट पीछे, लेकिन मेरा जमीन में आ गया है। सीओ साहब दिए हैं भी लिख के। मतलब महाविद्यालय के आड़ में मस्जिद का दरवाजा जानबूझकर या सोची समझी राजनीति के तहत इस तरीके से खोल दिया गया है ताकि ये विवाद बने। कॉलेज है जो चाह रहा है कि मस्जिद के और मंदिर के आड़ में लड़वा करके हिंदू मियाँ में दंगा करना, और ये 5 बार वहाँ हो चुका है उस मंदिर में, लेकिन प्रशासन अभी तक आंख नहीं खुला है और किसी भी समय बहुत बड़ा हिंसा के लिए विस्फोटक तैयार हो रहा है। आगे की क्या रणनीति है? रणनीति है अब उच्च न्यायालय का आदेशानुसार से हो रहा, मैं बात जबरदस्ती अपना 17 डिसमिल जमीन घेरूंगा। मस्जिद का जो रास्ता है, मस्जिद अपना रास्ता से जाए, हम उसके रास्ता से थोड़ी जा रहा हूँ। जो उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उस आदेश के अनुसार आप जमीन घेरेंगे, परिणाम चाहे जो भी परिणाम हो, मैं 17 डिसमिल जमीन घेरूंगा। मेरा 40 फीट मंदिर से उत्तर निकला, सीओ साहब ने भी लिख करके दे दिया कि आपका 40 फीट जमीन उत्तर साइड में है, अब 5 फीट पीछे पश्चिम साइड में है और 4 फीट इस साइड में है, और मस्जिद का रास्ता है जो तालाब से उत्तर में है, वो अपने रास्ता के अनुसार चाहे आवे। मेरा जमीन है, मैं उसमें घंटी नहीं बांध सकता हूँ। सबसे दुख की बात है, मैं अपने जमीन में ईंटा नहीं उतार सकता हूँ, लेकिन अगल बगल के वही कॉलेज मस्जिद है जो मट्टी आज गिरा रहा, तो हम नहीं विवाद करते हैं, लेकिन मैं अपना ईंटा उतारता हूँ तो विवाद करता है, कॉलेज विवाद करता है कि दुनिया में दंगा हो जाए। हमको जान मारने के लिए धमकी दिया कॉलेज, मस्जिद वाले लोग धमकी दे रहा कि आपको मर्डर कर देंगे, पूरे परिवार को साफ कर देंगे। मैंने प्रशासन को लिखित दिया हूँ, सारे जगह दिया हूँ सूचना, लेकिन कोई प्रशासन के आंख नहीं खुल रहा। मैंने थाना में आते जाते तबाह हो गया हूँ, लेकिन प्रशासन एक व्यक्ति विशेष और एक कौम के लोगों को खास करके मदद कर रहा है और मामला को दिन प्रतिदिन उझराता जा रहा है। ये नहीं कि मामला को बैठा करके सुलह कर। इस मामले में स्थानीय विधायक और सांसद की क्या भूमिका है? सांसद और विधायक महोदय की क्या कहना है? उनको वोट लेना है तो हाथ जोड़ेंगे, वोट नहीं लेना है तो गाड़ी से आवेंगे जाएंगे। मतलब आपकी समस्या आप समझिए, आग लगेगा तो खाली थोड़ा देर के लिए सेकने के लिए आवेंगे, हिंदू मियाँ करेंगे। पूर्व विधायक थे, उनका आग लगाया हुआ है शक्ति यादव जी का। उनका क्या भूमिका है? उनका भूमिका था, हमारा जमीन था, आकर के उन्हें घंटे चढ़वाने का, प्रशासन पर दबाव देकर के करवाने का काम किए। विधायक का काम है, एमपी का काम है, आप आकर के कागज पत्थर सामाजिक रूप से बाजार के सभी लोगों को बैठाइए, समाज के लोगों को बैठा करके दोनों पक्षों को, तीनों पक्षों को समाज के लेकर के इसका निदान निकालना चाहिए कि हमारा बाजार सुरक्षित रहे, धर्म सुरक्षित रहे,
कौम दूसरे कौम भी सुरक्षित रहे, तब ना आप सुरक्षित रहिएगा। इसका मतलब आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पूर्व विधायक थे शक्ति यादव वो माय समीकरण को प्राथमिकता के साथ काम कर 100% काम किया, उन्हीं का तो देन है कि आज टोटल जल रहा है, उन्हीं का देन है कि बात को बनाना नहीं जाने, बात को उछराना चाहे। मतलब एक तरीके से ये तो बात आ गई कि ये ऑलरेडी बनाम जदयू वाला स्थिति हो गया कि ऑलरेडी का बिगाड़ा हुआ काम है तो जदयू अब उसको नहीं बनाए। बात तो सही है। माता जी का हमने घंटी लगाया अपने कैंपस में, मंदिर के बगल में, मात्र 2 फीट बगल में। प्रशासन के विधायक है जो दबाव दे रहा करके। मुख्यमंत्री जी कभी जाते हैं क्या काली मंदिर? मुख्यमंत्री जी तो सबसे पहले बनने के पहले वही काली मंदिर का आशीर्वाद लेकर आज मुख्यमंत्री बने हैं, वही काली मंदिर का आशीर्वाद लेकर के बने हैं। लालू जी बैठे थे वही मंदिर में जाके माथा टेके थे, और नीतीश जी, शरद यादव, तीनों, और वही मंदिर में जाइए, कोई तीनों में से कोई नहीं चीफ मिनिस्टर थे, वही मंदिर में भाषण दिए थे 6 बजे शाम में, और वही मंदिर से आशीर्वाद माता का लेकर के आज मुख्यमंत्री दुद्दू को दिया, केंद्रीय मंत्री बने शरद यादव जी, और तीनों के तीनों सुख गए। उस मंदिर में शरद यादव, नीतीश कुमार, सीपी ठाकुर, ललित जयसिंह, यशवंत सिन्हा, अभी राज्यपाल राष्ट्रपति बनने के लिए हैं यशवंत सिन्हा जी, वो भी गए हैं, सीपी ठाकुर जी गए हैं। महान महान नेता लोग उस माँ के दरबार में जाते हैं चरण स्पर्श करने के लिए, लेकिन उनकी समस्या का निदान करते सब अपना माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, माता जी को कल्याण करने के लिए नहीं जाते, अपना कल्याण करने के लिए वहाँ जाते हैं। मतलब आपके नजर में यह काली मंदिर हिंसा कभी भी दंगा का एक मुख्य केंद्र बन सकता है? बहुत बड़ा बनने जा रहा है। मेरा जमीन है, मेरी जमीन है, प्रशासन से हम हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करते हैं कि मेरा 17 डिसमिल जमीन है, उसको घेराबंदी करवा दी जाए। और दूसरी चीज है, बगल में हमारा बंधु है मुस्लिम समुदाय का मस्जिद है, वो बेचारा का भी रास्ता खुलवा दिया जाए कि उसका भी रास्ता अवरुद्ध है, उसका रास्ता भी अवरुद्ध है, बगल में उसको भी प्रशासन खुलवा दे। जैसे मेरा मंदिर है जैसे उसका भी मंदिर है, और जो कोई भी अगर नाजायज करते हैं तो प्रशासन उस पर लगाम लगा दे। अभी आपने सुना सुरेंद्र प्रसाद जी को, और उन्होंने बड़ा बेबाकी से अपनी बात को कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि न सिर्फ काली मंदिर हिंसा का कल्याण हो, बल्कि जो मस्जिद है उसका भी जो रास्ता है, जो उसके अपने जो कागजात के अनुसार है, उसको उस रास्ता से उसको भी मुक्त कराया जाए, ताकि उनको भी आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो। ये तो जिस तरीके से जो ये इंटर विद्यालय महाविद्यालय है, जिस तरीके से कूटनीति और राजनीति का केंद्र बनाया है, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव पर कि उन्होंने ये पूरी संरचना की है और इस तरीके से वातावरण बनाया है कि आज माहौल कभी भी दंगे का रूप ले सकता है। निश्चित तौर पे यहाँ के जो एसडीओ साहब है, सीओ साहब है, डीएसपी साहब है, स्थानीय थाना प्रभारी और जिला प्रशासन के तमाम वरीय पदाधिकारियों का यह कर्तव्य बनता है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करें, और निश्चित तौर पे जो मंदिर का जो जमीन का जो आदेश आया है कि उसको अतिक्रमण मुक्त करते हुए इनको घेराबंदी कराया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में यह काली मंदिर एक विवाद का बहुत बड़ा कारण बनेगी। भले ही इस मंदिर में जाने वाले नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री बने हो, बाकी लोग केंद्रीय मंत्री और सांसद और विधायक बने हो, लेकिन मां काली मंदिर के इस व्यवस्था को जो आज विवाद का रूप ले रहा है, इसको कोई दूर करने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। ये सुरेंद्र प्रसाद जी का अथक परिश्रम का नतीजा है कि आज काली मंदिर के इतने सारे कागजात जो बिल्कुल सबूत के तौर पे बार बार ये चिल्ला कर ये कह रहा है कि यह मंदिर का प्रांगण है, यह मंदिर का जमीन है और इसको अतिक्रमण मुक्त होना ही होगा। और इसके लिए पटना उच्च न्यायालय ने आदेश भी दे दिया है, और अगर इस आदेश का पालन नहीं होता है तो 4 महीने के बाद इसके विरोध में भी वो जाएंगे कि जिला प्रशासन ने आपके आदेश का पालन नहीं किया। और इसके बाद एक तरीका इन्होंने और निजात कर लिया है कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, हम अपने मंदिर के जमीन का घेराबंदी करके ही दम लेंगे, चाहे जिस तरह का वातावरण बने। ये तो जिला प्रशासन के लिए खुली चुनौती है कि क्या काली मंदिर को यह एक विवाद का एक केंद्र बनाना चाहती है, या फिर पटना उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करती है और मंदिर का जमीन मंदिर तक पहुंचाती है। आप देख रहे थे केवल सच न्यूज।